उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने पत्रकारों पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घटना बेहद शर्मनाक है। वह और उत्तर प्रदेश की सरकार पत्रकार भाइयों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि रामपुर में जिस तरह अखिलेश ने आज ये कहा कि लिफ्ट में फंस गए थे, उन पर मामूली हमला हुआ है, ये कैसे संभव है। अखिलेश यादव के साथ इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था है, उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम है, तो उन्हें कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कल जो घटना घटी मुरादाबाद में, पूरे प्रदेश को देश के अंदर शर्मसार करने का काम अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने किया। मुझे बहुत दुख पहुंचा कि जब लोकतंत्र के चौथे खंभे पर कोई मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मौजूदगी में पत्रकारों पर हमला कराए, तो मुझे लगा कि मुझे जरूर बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला यह कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का जब जब शासनकाल रहा और जब जब उन्हें उनके मन की बात नहीं हुई, उन्होंने खींच हमारे पत्रकार भाइयों पर उतारी है, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें स्टैंड लेना चाहिए, मुझे अपने पत्रकार मित्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि कल की घटना में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में पत्रकारों पर हमला किया, और पत्रकारों पर हमला सिर्फ उनके टच करने तक नहीं था, उन पर प्राणघातक हमला किया गया। कई पत्रकारों को गंभीर चोटें आई हैं। शमशी साहब के तो पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जो पत्रकार घायल हुए हैं, वैसे तो सैकड़ों पत्रकारों पर वहां चोटें लगी हैं। कई लोगों ने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो हमारी जानकारी में आया है, हमारी फरीद शमशी साहब से बात हुई है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, वो न्यूज 18 के रिपोर्टर हैं। श्री उबैदुर रहमान जी एबीपी के हैं, उनके गर्दन के पीछे स्टेन गन की बट से वार किया गया है। राकेश सिंह जी टाइम्स नाउ के हैं, उनके कमर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। श्री आकाश पंडित जी रिपब्लिक भारत के हैं, उनके हाथ में चोट आई है, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया। श्री मोहम्मद उवैस जी जो उत्तराखंड से चल करके आए थे, अभी पत्रकारिता जगत में शुरुआत कर रहे हैं, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। श्री राजीव यादव जी अभी स्टिंगर हैं, उन्होंने पत्रकारिता जगत में प्रवेश लिया, अपना इम्तिहान पूरा किया। डिप्लोमा करने के बाद जैसे ही उनको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से पीटा गया है, मुझे बहुत दुख लगा है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश के लोग इस बारे में जरूर निर्णय करेंगे। समाजवादी पार्टी की जब जब सत्ता रही, उन्होंने ऐसे ही घटनाओं को किया है। मंत्री जी आप लोगों के साथ खड़े हैं और मैं स्वयं बहुत दुखी हूं। आप लोगों को जो भी पूछना पूछिए। लोकतंत्र में आपका दायित्व है कि सरकार और विपक्ष के जो भी सवाल है, जवाब है, उनको जनता तक पहुंचाएं, दुनिया तक पहुंचाएं, देश तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर जिस ढंग से आज इस घटना का निंदा की जा रही, वो बहुत ही मुझे हिला देने वाली है, दुखी कर देने वाली है। मैं आप लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, अपने प्रदेश के सभी पत्रकार मित्रों को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे अपने प्रिंट मीडिया के हो, चाहे सोशल मीडिया से जुड़े हमारे फ्रीलांस जो पत्रकार हैं, मैं उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार, उनकी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है। किसी भी कीमत पर हम पत्रकारों के खिलाफ हमले को, मीडिया के खिलाफ हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर पूरी सफाई देते हुए कहा, आज की मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते हैं किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। जी ये रैली अब आगे तक जाएगी, तो इससे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे तक देखो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया। वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज जाए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री न बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है?
तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। आगे जो जानी जाएगी, आगे जो अब प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हुआ या प्रेस ने जिस तरीके का, एक दो लोगों ने, सबने नहीं, एक दो लोग कहां से आए जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि सिक्योरिटी हम पे भी है और प्रशासन को कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पर। लिफ्ट में कितने टाइम तक फंस रहे हैं? कम से कम 5 मिनट।